पूरे आवे का आवा, पूरी नस्ल की नस्ल बिगड़ी पड़ी है। आज मेरा दिल चाहता है मैं आपको एक तवीज़ दे के जाऊं, अल्लाह करे तुम इसे पल्ले बांध लो इंशाअल्लाह। अगर उस तावीज़ को अपने गले में डाल लिया, वो तावीज़ अपने घर में लटका लिया, वो तावीज़ अपने पॉकेट में डाल लिया, वो तावीज़ अपने ज़हनों में सजा लिया, खुदाए पाक की कसम औलाद नहीं बिगड़ेगी। वो तावीज़ कौन सा? अपने घर के अंदर हराम लुकमा लाना छोड़ दो, अपने घर के अंदर 2 नंबर माल लाना छोड़ दो, बैलों की लड़ाई का माल लाना, कबूतरों की लड़ाई का माल लाना, कौवों की लड़ाई का, मुर्गियों की लड़ाई का, तितर की लड़ाई का माल लाना, 20-20 मैच की हार जीत का माल लेके आना, शतरंज जुए लड्डो का माल लेके आना, अल्लाह अकबर, सूद के पैसे की कमाई लेके आना। अपने घर के अंदर सब्जी तरकारी लाना छोड़ दो। और दूसरा, जो तुम्हारे घर की मलका है, जो तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों की माँ है, उसके आगे हाथ जोड़ दो, खुदा के वास्ते तुझे अपने पे तरस नहीं आता, मेरे पे तरस खा। जब भी बावर्ची खाने में जाया करे, दुपट्टा चुन्नी ओढ़ के जाया कर, आटा गूंथते हुए सर पे दुपट्टा रखा कर, हंडिया पकाते सर पे दुपट्टा रखा कर, खाना पकाते सर पे दुपट्टा रखा कर। और जब किसी नमाज का वक्त आ जाए, हंडिया छोड़ दे, रोटी छोड़ दे, नमाज पढ़ के बावर्ची खाने में जाया कर। मर्द हलाल की रोजी लेके आवेगा, औरत नमाज पर्दे का ख्याल करेगी, बेटी के पेट में रोटी का टुकड़ा जाएगा, चेहरा राबिया बसरिया का नजर आएगा। अगर बेटा दस्तरखान पे नमाजी औरत के हाथ का खाएगा, अल्लाह की कसम जवानी के अंदर चलता फिरता अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा। दो काम, ये एक बड़ा तवीज़ है, मुफ्त में आपको दे दिया, और इसे इतनी जल्दी कबूल कोई नहीं करेगा। खदीजा अम्मी आई है, खदीजा वो फरमाया मैं देख रहा हूँ बूढ़ी औरत है, इधर से इधर भाग रही, इधर से इधर भाग रही, कभी दूध, कभी चाय, कभी कपड़े, कभी लत्ते, कभी पैसे, और बार बार कपड़े भी दे दूं, बार बार चादर दे दूं अम्मी को, कभी बार बार पैसे भी अम्मी को दे दूं। अल्लाह। अम्मा हलीमा सादिया ने कहा अच्छा मोहम्मद बेटे मैं चलूं? क्या माँ होगी जो नबी को बेटा कह के पुकार रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान तेरी शान के क्या कहने, शान अम्मी हलीमा, शान अम्मी हलीमा। जाओ तो उसे तसव्वुरात की दुनिया में, सारी दुनिया मोहम्मद मोहम्मद कह रही है, वो बेटा बेटा कह रही। कह लगी चलूं? खदीजातुल कुबरा पास आई, माँ के घुटने पकड़ के कहने लगी अम्मी 2 दिन और रह जा, 2 दिन और ठहर जा। कहना बेटी तूने खिदमत की, सास की नक्को नक राजी हो गई। जब माँ हलीमा का हाथ हुजूर ने पकड़ा, दरवाजे की तरफ लेके चलने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा किया, दौड़ती आई कि अम्मी पहली मर्तबा आई है, खाली हाथ ना जावे, अगर आप इजाजत दो मैं अम्मी को कुछ दे दूं। हुजूर ने फरमाया जो तेरा दिल करता है दे दे। अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, फरमाया जल्दी कर 40 बकरियां, 1 ऊंट लेके आ जा, और आके कह दे अम्मा ये तेरी जुत्ती पर मैं कुर्बान कर रही हूँ, रब्बे मुहम्मद की कसम है अम्मा इसकी हैसियत कोई नहीं, अम्मा इनकी कीमत कम, तेरी जुत्ती की कीमत ज्यादा। अम्मा तेरा बड़ा एहसान है जो आज मेरे सर का ताज बना, अम्मा ये तेरी गोदी में खेल के आया है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। 2 सदमे मेरे नबी से बर्दाश्त न हुए, 10-20 दिन के फासले पे 2 सदमे आए। एक चचा अबू तालिब दुनिया से गया, एक खदीजातुल कुबरा दुनिया से चली गई। इतना सदमा हुआ, अल्लाह अकबर। यार कहते चल यार दूसरे शहर में चले, यार कहते चल यार मरी चले, गम हल्का हो जाएगा, चलो यार इसको बुलाओ, महफिल में बुलाओ, गम हल्का हो जाएगा। जब खुदा ने अपना महबूब देखा, हंसना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, जिब्राइल को ज़मील पे भेजा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पैगंबर खदीजा का सदमा है, अल्लाह अकबर। किसी को यार तसल्लियां देता है, किसी के गम पे औलाद तसल्लियां देगी, किसी के गम पे रिश्तेदार तसल्लियां देंगे। महबूबा जल्दी जल्दी जूते पहन के अर्श मौला पर आ जा, आज तेरी खदीजा की जुदाई के सदके सदमे पर अर्श वाला तुझे तसल्लियां दे रहा है। दरवाजा बजा, अल्लाह कौन?
बुढ़िया अंदर आई, सैयदा आयशा को दे, आयशा कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर अन्हा फरमाती हैं, करवट बदल के दीवार की तरफ मुँह करके लेटे हुए जब उस बुढ़िया की आवाज़ सुनी, उठे और उठ के बैठ गए, फिर बैठ के खड़े होकर चरपाई से उतरे और नंगे पांव दरवाजे पर आए। अल्लाह अकबर, वहीं उस बुढ़िया को लेके बैठ गए। वो हुजूर को देख के रोने लग गई, हुजूर उसे देख के रोने लग गए। फिर चुपके चुपके सरगोशी होने लगी। अब आयशा कहती, मैं डर के मारे आपके करीब ना गई। मुझे आपने फरमाया, आयशा जल्दी कर, रोटी तैयार कर। मैंने खाना तैयार किया। आयशा मेरा दूध भी लेके आ जा। ए आयशा, अगर तेरे पास कोई फालतू कपड़े हो वो भी ला के दे दे। अम्मा आयशा कहती, मैंने अपने तन का कपड़ा दे दिया। आपने फरमाया, आयशा अगर तेरे पास 2-4 दिरहम है वो भी ला के दे दे। मैं ये दाएं बाएं भाग रही हूँ, मैं दिल के अंदर सोच रही हूँ शायद फुप्पी होगी, शायद बहन होगी, शायद कोई रिश्तेदारन होगी, दूर पार की होगी। अल्लाह अकबर, हुजूर से इजाजत ली। कमली वाला पर्दा हटा के रुखसत कर रहा है। जब वो रहमत वाले नबी की आंखों से ओझल हो गई, अल्लाह के पाक पैगंबर खामोशी से आए और आके बिस्तर पे लेट गए। चरपाई परली तरफ दीवार की तरफ मुंह किया और अपने दोनों कलाइयों को अपने चेहरे पर रखा, यूं करवट बदल के ले गए, लेट गए। अम्मा कहने लगी, मेरे ज़हन में सवाल था, मैंने कहा इशा की नमाज पढ़ के आएंगे, मुझे अपने पहलू में बिठाएंगे, फिर मैं पूछूंगी औरत कौन है। अल्लाह अकबर, अभी मैं सोच रही थी, मुझे आप अलैहिस्सलाम की चरपाई से रोने की आवाज आई। मैंने यूं मुड़ के देखा, दाएं बाएं देखा, किसी बच्चे का रोना नहीं था, किसी सहाबी का रोना नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज की तेजी में बदल गई। मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की आवाज है, आवाज के साथ रो रहे हैं। मैं चरपाई से उठी, मैं जल्दी से उठी और जाके कदमों पे आकर बैठ गई और मैंने आपके कदमों पे हाथ फेरा के ना, मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो, कमली वाले अल्लाह अकबर, आप क्यों रोए। आप उठ के बैठ गए। आपने फरमाया, आयशा मुझे आज मेरी खदीजा याद आ रही है। रहमत वाले नबी अलैहिस्सलाम से सैयदा आयशा अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह ये औरत कौन थी। फरमाया, आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली थी। ए आयशा, जब मेरी खदीजा की जिंदगी में आया करती, जो काम मैंने तेरे से करवाया वो काम मेरी खदीजा किया करती। इसे कपड़े भी दिया करती, इसे पैसे दिया करती, इसे अपने साथ बिठा के रोटी खिलाया करती। ए आयशा, उसकी सहेली के साथ मैंने वो बर्ताव किया ताकि मेरी खदीजा की रूह को सुकून पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तहज़ीब स्टूडियो को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। शुक्रिया। ये ऐसे मुझे दुखड़े सुना के गई, मुझे मेरी खदीजा मरी हुई याद आ गई। सोकन थी। अम्मा आयशा कहती, मेरा मुंह बन गया। मैं इधर को मुंह मोड़ के बैठ गई। वाह कमली वाला, तेरे किरदार तेरी सीरत पर कुर्बान जाओ। आयशा, आयशा क्या हुआ। सुभान अल्लाह, अगर खदीजा से प्यार तो सैयदा आयशा से भी कभी कोई नहीं थी। हुजरे मुबारक में दाखिल हुए, पर्दा मुबारक उठाया, सैयदा आयशा को देखा, पानी का प्याला यूं करके मुंह के लगाया हुआ है, पानी पी रही। वहीं खड़े हुए नाम ही बदल दिया, कभी हुमैरा का करते, कभी अफीफा का करते, कभी मोनिसी का करते, कभी रिहानी का करते। दूर से देखा और इशारा किया, हुमैरा हुमैरा। क्या हुआ। हाथ का इशारा। वहीं खड़े हुए कि अपने पानी में से मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा दे। बड़े बड़े दीन के दावेदारों, मुझे बताओ बीवी का झूठा पीने में क्या होता है। पिया कभी। बीवी का बच्चा खाने में क्या होता है। दूर से मेरे अजीजों देखा और देखने के बाद मेरे लिए बचा दे। अल्लाह अकबर, जल्दी से आ गया है। सैयदा आयशा कहती, मेरे हाथ से प्याला लिया, उसे यूं करके घुमाने लग गए। मैंने कहा, कमली वाले क्या देख रहे हो। फरमाया, आयशा बता, तेरे होंठ कहाँ लगे थे, कहाँ से तूने प्याले को गीला किया, कहाँ तूने किनारा लगाया। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती, यहाँ से मैंने पिया। सैयदा आयशा को दिखा रहे हैं कि मैं भी यहाँ से पीऊंगा जहाँ तूने पिया है। रब्बे काबा की कसम है, जब पानी के घूंट
پی لیے. عائشہ کہنے لگی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ تیرا جھوٹا پینا مقصد نہیں تھا بلکہ ازواجی زندگی کا آنے والے وقتوں کو اڈا شانی والوں کو بتلانا تھا. اوے لوگوں اپنی غیرت کا خیال کرنا. میں عورت کو گرانے نہیں آیا, میں نے جھوٹا پی کے بتایا. میں عورت کو گرانے نہیں آیا بلکہ عورت کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں جا رہی ہیں, ساتھ ہیں. آج بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے دوائی لینے کے لیے جاؤ نا, گھر کے اندر دیکھو اماں جان کا بتھا اتنا بڑا ہوگا, بات ہی نہیں کرے گی. کس نے تیرے پہ تویز کرا دیے؟ یا اللہ میرے جیسا بیٹا کسی کو نہ دیو. داماد کو دیکھ کے کہتی ہے اللہ تیرے جیسا داماد سب کو دے دے. کیوں؟ وہ تیری بیٹی سے پیار کرتا ہے اور تیرا بیٹا تیری بہو سے پیار کرتا ہے, اس لیے برا بن گیا. شانی اڈا پر آنے والوں, بھکر کے غیور مسلمانوں, ہم تو دن رات سفر کرتے ہیں. روزانہ کسی نہ کسی گاڑی میں, کسی نہ کسی ٹرالی ٹریکٹر میں جہیز لوڈ ہوتا دیکھتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں سامنے دیکھو, پتہ نہیں آج غریب کی بچی کتنے پیسوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے. بڑے بڑے جہیز کی لعنت کا درس دیں گے اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے ہم نے تو کبھی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی. پھر تو نے کیا کیا؟ شادی کی تاریخ لینے کے لیے آئے, تجھے اس کے کچے گھر کا خیال نہ آیا, تجھے اس کی مفلسی, اس کے سر کے جھکانے کا خیال نہ آیا, بغیر کپڑے استری کیے پہننے والے کا تجھے خیال نہ آیا. کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بچہ بڑا سیاسی ورکر ہے, ہمیں جہیز تو چاہیے ہی نہیں ہے, بس 200 براتی لے کے آؤں گا, روٹی اچھی سے کھلا دینا, مرغا نہ پکانا, بڑا گوشت نہ پکانا, تمہاری مرضی جو پکا لینا. اللہ اکبر. اور میرے عزیزوں ڈشوں میں چھوٹے گوشت کی بوٹیاں دیکھتا ہے, ان کی لمبائی چوڑائی دیکھتا ہے, ان کی پکائی گلائی دیکھتا ہے, تو اللہ اکبر غریب کے چہرے کو نہیں دیکھتا. پتہ نہیں چھوٹے گوشت کے لیے کتنے لوگوں کے پیروں میں اپنی پگڑی رکھ کے آیا ہے. ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے, اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں. شکریہ. ماں باپ جب سسرال سے میکے بیٹی جاتی ہے, اس کے بولنے سے پہلے ماں باپ چہرہ پڑھ کے بتا دیتے ہیں کن انگاروں پہ زندگی گزار کے آ رہی ہے. کتنے گھر میرے عزیزوں گرمی سردی کے کپڑوں کی وجہ سے, کتنے گھر میرے عزیزوں ٹوٹ رہے ہیں, کتنے گھر بھر رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ کون رات کو سکون سے سو رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہی ہے, بیٹی کون؟ عقیل. اور کون ہے؟ علی. اوہو میرا دماد جی آئے ہیں. ایسا مجھے کوئی سسر دکھاؤ جو دماد کے لیے دروازہ کھولنے خود جا رہا ہو, اور دماد بھی پراڈو والا نہیں ہے, پیر میں جتی کوئی نہیں, مکان کی چھت کوئی نہیں, کاروبار کوئی نہیں, پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا. دماد آیا ہے, جی اندر آئیے نا, اللہ کے نبی جلدی ہے. کیوں؟ اندر آئیے نا, اللہ کے نبی وہ ہماری امانت آپ کے گھر میں ہے. بعض جگہ ہے نکاح کے فوراً بعد رخصتی, بعض جگہ 3 مہینے, بعض جگہ 6 مہینے, بعض جگہ 2 مہینے. اللہ کے نبی وہ ہماری امانت گھر میں ہے, وہ ہم لینے کے لیے آئے ہیں. یوں نہیں کہا میں نبی ہوں, نبیوں کا سردار ہوں, بچی ایسے دے تو دنیا کیا کہے گی. اچھا ٹھہرو, فاطمہ اندر, فاطمہ جی علی آئے ہیں, چلو. انہوں نے کہا ابا آٹا تو گوندنے دے, آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بڑی پسند ہے. نہیں ہاتھوں پہ آٹا لگاؤ. کہ بیٹی تو روٹی پکانے کی بات کرتی ہے, میں تجھے ہاتھ دھونے کی بھی اجازت نہیں دیتا. علی کے گھر جا کے دھونا, جاؤ چلو. کپڑے, دوپٹہ پیمند والا, کپڑے سوراخوں والے. ابو ایسے ہی چلی جاؤں.
رخصتی کے وقت خدا پاک کی قسم اگر خودکشی کرنا جائز ہوتی ماں باپ کر لیتے. ہاں کسی بیٹی کو غریبی کا تانا نہ دیا کر.